So hello everyone, welcome back to my channel. This is Veeraj Shah and you are watching Veeraj Study Point। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जो कि सोल में न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फ़ी स्ट्रक्चर क्या है एंड कौन कौन से न्यू कोर्सेज़ हैं, क्योंकि सोल ने इस बार कुछ न्यू कोर्सेज़ को भी ऐड किया है। प्रोस्पेक्टस क्या है, एडमिशन की लास्ट डेट क्या है, एक्सेट्रा जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है उन्हें आज हम अपनी इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोस्पेक्टस के बारे में। तो प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या है, जो 3 न्यू कोर्सेज़ हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, जो 3 न्यू कोर्सेज़ हैं वो है BBA यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, एंड जो सेकंड नंबर पे है वो है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, एंड जो थर्ड है बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये 3 कोर्सेज़ हैं जो कि न्यू लॉन्च हुए हैं, और जो बाकी हैं ये सभी पहले ही से चलते हुए आ रहे हैं, यानी कि अब आपके पास 5 + 3 टोटल 8 कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को अगर BA प्रोग्राम या फिर BCom प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो उनके लिए कोई भी स्पेसिफिक परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि उन्हें सिर्फ क्लास 12th में पास होना होता है एंड वो BA प्रोग्राम या फिर BCom प्रोग्राम ले सकते हैं। ठीक है, उनके लिए कोई स्पेसिफिक परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस वो क्लास अगर 12th में पास है तो वो BA प्रोग्राम या फिर BCom प्रोग्राम ईजिली ले सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं BCom ऑनर्स के बारे में, ठीक है, तो इनके लिए जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें 55% उनके 12th क्लास में आने चाहिए। ठीक है, एंड उनके पास या तो मैथमेटिक्स होनी चाहिए या फिर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इनके लिए ये रिक्वायरमेंट है अगर किसी स्टूडेंट्स को BCom ऑनर्स लेनी है। अब अगर मैं बात करूँ, अगर वो स्टूडेंट्स OBC या फिर EWS से बिलोंग करता है, ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके लिए 10% की रिलैक्सेशन है। ठीक है, एंड उनके पास भी मैथमेटिक्स या फिर अकाउंटेंसी कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ SC या फिर ST वाले स्टूडेंट्स, तो उनके लिए कोई भी स्पेसिफिक परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, उन्हें बस क्लास 12th में पास होना चाहिए और एक मैथमेटिक्स या फिर अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट होना चाहिए उनके पास, एंड वो इजीली BCom ऑनर्स ले सकते हैं। ठीक है, जितने भी SC या फिर ST वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई भी स्पेसिफिक परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ईजिली जोन सा उन्हें कोर्स करना है वो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के बारे में, ठीक है, तो इसमें आपके क्लास 12th में एग्रीगेट 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं OBC या फिर EWS की बात करूँ तो आप कह सकते हो कि आपके पास 10% की रिलैक्सेशन है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ SC या फिर ST वालों के लिए, तो मैंने आपको बता रखा है इन्हें सिर्फ पास होना है। ठीक है, एंड ये BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस भी ले सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें BA ऑनर्स इंग्लिश, ठीक है, तो इसमें आपके 65%, ये जनरल कैटेगरी के बारे में है। ठीक है, जो 65% एग्रीगेट आपके 12th क्लास में होने चाहिए। ठीक है, एंड इंग्लिश सब्जेक्ट में 75% होने चाहिए इंग्लिश कोर में, और अगर आपने इंग्लिश इलेक्टिव या फिर फंक्शनल इंग्लिश लिए तो इसमें आपके 65% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से OBC या फिर EWS के लिए आप मान सकते हैं 10% की रिलैक्सेशन होती है। ठीक है, एंड जो SC या फिर ST वाले कैंडिडेट हैं उन्हें बस पास होने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एंड वो BA ऑनर्स इंग्लिश ले सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है, तो इनमें आपके क्लास 12th में 60% होने चाहिए मार्क्स। ठीक है, एंड आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम OBC और EWS के बारे में बात करें तो इसमें आपके 54% होने चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें BBA, ठीक है, तो इसमें आपके 65% मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास में। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप OBC या फिर EWS से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 10% की रिलैक्सेशन है। ठीक है, अब लास्ट आता है हमारा बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, तो इसमें आपके 60% होने चाहिए 12th क्लास में। ठीक है, एंड आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए तभी आप ले सकते हो। और OBC ST वालों के लिए मैंने आपको बता रखा है कुछ रिलैक्सेशन होती है परसेंटेज की। ठीक है, इसी तरीके से SC ST के लिए सिर्फ आपको पास होना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि लास्ट डेट क्या है, एडमिशन फॉर्म की लास्ट डेट तो ऐसे 31 अक्टूबर
दी गई है, ठीक है, लेकिन ये एक्सटेंड भी हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल हमें यही समझना है कि जो लास्ट डेट है एडमिशन की वो है 31 अक्टूबर 2022, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, इस साल से जो असाइनमेंट का सिस्टम है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, यानी कि अब आपको असाइनमेंट बना के सबमिट करना होगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी डिग्री पूरी नहीं होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, तो जितने भी प्रोग्राम वाले कोर्सेज है जैसे कि बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, ठीक है, तो उनके जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है वो 5,910 रुपये है, ठीक है, एंड सेकंड सेमेस्टर की 900 रुपये आप मान सकते हो, ठीक है, यानी कि पूरे एक साल की अगर हम फीस की बात करें तो आप 5,910 रुपये में 900 रुपये और ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम ऑनर्स वाले कोर्सेज़ की बात करें तो इसमें पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स या फिर बीकॉम ऑनर्स या फिर इकोनॉमिक ऑनर्स, तो इसमें भी आप जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है वो 6,410 रुपये है, ठीक है। आप सेकंड सेमेस्टर की आप 900 रुपये और ऐड कर लीजिए, ठीक है, एंड टोटल आप एक ईयर की निकाल सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बीबीए की बात करें, ठीक है, या फिर बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, तो इन दोनों की है 16,100 रुपये, ठीक है, प्लस आप इसमें सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस ऐड कर लेना, तो आपकी पूरी एक ईयर की फ़ीस निकल जाएगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें जो ही फिजिकल डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो फ़ीस है वो 130 रुपये रखी गई है, ठीक है। एंड जो भी फिजिकल डिसेबल स्टूडेंट है उन्हें अपना जो सर्टिफिकेट होता है वो अपलोड करना होता है, ठीक है, तभी उन्हें 130 रुपये की पेमेंट करने की मिलेगी। अब अगर हम बात करें क्लासेस के बारे में, ठीक है, तो जो क्लासेस है वो आपकी सैटरडे संडे होती है, और ये कंपलसरी नहीं है कि आपको क्लासेस लेनी ही लेनी है, ठीक है, ये आप पर निर्भर करता है, आप ले भी सकते हो क्लासेस और नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। आपके पास मैसेज आता है कि आपको कौन से कॉलेज में क्लासेस आपकी होंगी। अगर आपके पास मैसेज नहीं आता तो आपके जो फ्रेंड सर्कल होते हैं उनसे आप कॉन्टैक्ट कर लेना, उनके पास जो मैसेज आया होगा आप उस कॉलेज में जाके अपना क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। एंड क्लासेस की कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको क्लासेस लेनी है, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो जिन पे मैंने स्टार कर रखा है वो सभी रिक्वायरमेंट है, यानी कि वो तो आपको अपलोड करना ही है। एक तो फ़ोटो, सिग्नेचर, ठीक है, एंड 10th एंड 12th की मार्कशीट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से, यानी कि दिल्ली के अलावा किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो लाइक SC ST या फिर OBC, तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट्स फिजिकली डिसेबल है, ठीक है, तो उसे अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, ठीक है, जिससे कि उसकी फ़ीस कम लगती है, ठीक है। एंड आप कैंसिल चेक या फिर पासबुक अपलोड कर सकते हो। अब ये आप क्यों करते हो, क्योंकि अगर मान लो आपने एडमिशन किया, ठीक है, लेकिन किसी रीज़न की वजह से आपने अपना एडमिशन कैंसिल करवा लिया, ठीक है, या फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो गया, तो इसमें जो रिफ़ंड आता है पैसा, ठीक है, वो इसी बैंक में जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं है जो कैंडिडेट है वो अपना ही डिटेल दे, वो अपने पेरेंट्स का भी दे सकता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।